आ गई भगवान की सेवा की। जब से भक्ति छिन्न भिन्न हो गई, कब से? जब से धन बढ़ा आदमी के पास, तब से। बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वरनाथ, अब तो गाड़ी है, आजा बैठो, पत्नी, लल्लू, पप्पू, टप्पू से बिठा लिए, है ना, चीला, पराठे और डोसा, इडली, टमाटर, लहसुन को, प्याज को, आलू की टिकिया, भजिया, पकौड़ा, आ जाओ खाओ। मन चलो तो बोले, बोला तो अंडा खा लो, खा लो। कहा जा रहे हो? रामेश्वर पे अंडा मांग लो, बड़ा खबा दो। केदारनाथ में जा रहे हो, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। तीर्थ स्थान में जहां भी जाओगे, आप जितने भी टाइम के लिए जाते हैं, आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पहले रंगोटी का पक्का होना। तीर्थ स्थान कोई तुम्हारे पिकनिक का स्पॉट नहीं है। लेकिन आजकल तो गाड़ी को ले भाई चल देते लोग। पहले 2 फुट में जाते थे बड़े बूढ़े, जा पार के बाप पार, आ गए तो भोला तेरी बम, नहीं तो ठुक गए तो जय श्री राम। मैं तो सुनता हूँ तीर्थ करे आए, अरे तीर्थ करे आए तो मुझे तीर्थ जैसा कुछ वातावरण यहाँ तो लगता नहीं है भाई। मैंने कितने तीर्थ करे आए, बसें भर भर के जा रही है, अरे कभी यहाँ भी बसें भर के आके कथा सुन जाओ। तीर्थ करने के बाद तो कथा रह जाती है। हाँ, कथा में आ गया, भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है, उसका देह अभिमान मिट जाता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन चाहिए। धन या तन नहीं, मन चाहिए। जब से भक्ति मार्ग में धन का प्रावधान हुआ, तब से ये भक्ति मार्ग छिन्न भिन्न हो गया। राजा अमरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही लगा रहे। अब भैया कथा अच्छी लग रही है। अब मैं तो बिल्कुल भैया क्या ही चला जा रहा हूं, मैं तो रुक भी नहीं रहा हूं। बगैर स्टेशन की गाड़ी ये कहीं रुकती नहीं है। सबसे पहले भारत देश में जो रेल बनी थी ना, वहां में बैल जुते थे। पहले कौन जुते थे? बैल। रेल के डिब्बे में बैल। हाँ, सबसे पहले भारत में रेल और जो ट्रेन बनी थी ना, पट्टी रेल की, उसमें बैल जोते जाते थे। अरे आप हंस रहे हो भाई? बैल जोतते थे। फिर कोयले की आई, फिर डीजल आया, पौ पौ पौ। अब तो बिजली आ गई है, तो देश तरक्की पे आपका हमारा। सेवा का अर्थ है सेवा श्री कृष्ण में मन को प्रो दे। आप जहां पर आए हो, हमारे साथ जमीन, खेत खलियान, दुकान मकान ये नहीं, हमारे साथ सत्संग कर। अब हम बैठे उसमें भी कहे ये जमीन ये अरे जमीन नहीं, भगवान कहाँ है मुझे बताओ। जहां चितवता प्रभु आसीना। जमीन जायदाद पैसा से किसी का मन कभी भरा नहीं होना, भरेगा अंतिम सांस तक नहीं भरेगा। अगर मन को साध के भगवान में लगा दोगे तो फिर आपकी आसक्ति उससे अलग हटके भगवान में आ जाएगी। सेवा का संबंध मन से है। सेवा का संबंध मन से। शरीर से जो किया जाए उसमें यदि मन का सहकार नहीं हुआ,
साथ नहीं मिला तो व्यर्थ। आप हम आए तो बोले भैया, लेकिन मन की तो और अटको है। जहां मन को लगाना पड़ेगा, यहां हमें मन को सटाना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, सदपुरुष के महापुरुष के पास जाते हैं, हम कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हमारा कोई प्रकरण रहता है तो हमें मन लगाना पड़ता है, भगवान हमारा काम निपट जाए। जाते क्या नहीं? बैंक में जाते हैं, हे भगवान लाइन कम हो, हमें जल्दी पैसा निकालना है या जमा हो जाए। हे भगवान हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारा जल्दी नंबर आ जाए, हमारी देखभाल जल्दी हो जाए। ऐसे ही धर्म के स्थान पर भी हमें मन लगाना है। भगवान आप अपने चरणों में हमारा मन लगाए। आप खेत कल्याण में जाते हो, अच्छी पैदावार हो जाए, धान चल रही है, अच्छी धान लग जाए। किसान इस समय बिल्कुल कपड़े में उतार के खेती की सेवा कर रहा है। ऐसे ही सेवा भगवान की। जब तक सेवा भाव नहीं होगा, आपका मन जब तक नहीं लगेगा। सेवा का काम अमरीश ने बताया। सेवा का क्रम किसने बताया? अमरीश ने। सेवा का आरंभ मन से होगा, मन से। अच्छे बैठ जा भैया, में ऐसे बैठ जा। ए भैया, ए जाके काजे तो हमारा खेत कल्याण गर्भ होता, जाके काजे तो ए जा नेक देर को तो छोड़ दो कम से। हाँ, को बीमारी हो नहीं बैठना। दादी आप बैठो। जो वृद्ध है, मेरा मतलब कहने का, जो वृद्ध है, अस्वस्थ है, वास्तव में चोट लगी है, पैर से घायल है, अरे तुमसे बूढ़े तो हम भरे मेरे भाई, पैर दुखते, चोट है, फिर बैठ नहीं, चोट है फिर तो बैठ, है ना कोई। अब मेरा तो स्वभाव ही खतरनाक है, करूं क्या? मुझ जैसा बैरी तो तुम्हें कोई जमाने में मिलेगा नहीं। मुझ जैसा कोई बैरी नहीं मिलेगा। तो बात आ गई महाराज, शरीर से जो किया जाए सत्कर्म वो कम है। राजा अमरीश के इष्ट देव द्वारका नाथ है। राजा अमरीश के द्वारा इष्ट देव कौन है? द्वारका नाथ। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करती है। अब समझ लो मेरी बात, हम बड़ी कर्याई करते हैं। हम राजा हैं, अगर मौका लग जाए तो पोछा लगा दो, यहां मौका लग जाए झाड़ू लगा दो, मौका लग जाए तो खेत में घुस के बामनी गंद भर कह देगा। ये आपको हमको सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब तो केवल अपनी क्या कहते हैं जागीरदारी वाली, वो नहीं। आप स्वयं सेवा में जो करोगे, स्वयं सेवा, उसका आनंद कई गुना। अभी यहां पर 2-3 दिन से सेवा चल रही है। परसों बच्चों की छटाई, निकाई, बुनाई, और कल जो है ये धर्मशाला की छत हुई 1200 फुट की। जी, अरे जहां तो रोज बुलाते ही बम हो रही है भाई। हनुमान कई पलता कर प्रपुन की प्रणाम, और आम खाद की बिना सो वो खा विश्राम। हम सिर्फ कहते भाई ये कितना तो रेस्ट मिला लो, तो फिर रेस्ट कैसा? जब अंतिम सांस थम गई तो बढ़िया, उससे बढ़िया रेस्ट तो जीवन को छूट ही सकता। जी, करते हो, अपने मन को अच्छे काम में लगाए रखो। अपने मन को खाली रखोगे, खाली मन शैतान का करो। राजा अमरीश के बैठिए इसलिए है द्वारका राजा होने पर भी वो स्वयं सेवा पूजा करते हैं।
घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं मैं तो ठाकुर जी की सेवा मैं खुद करूंगा। हम घर में बैठे बेटा दिया लगना है, बेटी तू धरिया, बहू तू धरिया, बेटा अरे तुम खुद धरो ना भाई। तुम इतनी लाचार बेबस हो के दीपक भी भगवान का नहीं निकाल सकते हो। भगवान के लिए तुम थोड़ा तो चलो। अरे संसार के लिए बहुत चल रही है, अब तो भगवान के लिए चलो। महाराज उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। घर में मैं रहता हूं, बेटियां जब से चली गई हैं दोनों, पहले भी मैं सुबह की पूजा, लेकिन अब आदत में दोनों टाइम, 3 टाइम भी हो जाए तो भी कम है और बड़ा आनंद आता है, सुकून मिलता है, एनर्जी मिलती है, भगवान की चरण वंदना करने में ताकत मिलती है, मन स्वच्छ एवं साफ होता है। भारत दास भाव में सेवा ही मुख्य, दासों का दास तो सेवा मुख्य। आप और आश्रमों पर चले जाओ, वाकई मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, एकांत में कुर्सी पे गद्दी लगाए कहीं बैठे होंगे, आरती में खड़े नहीं होंगे, परिक्रमा में खड़े नहीं होंगे, तुम भक्तों के संतों के साथ कभी इस तरह से बैठे नहीं होंगे। अगर चलो कथा भी हो गई तो तुमसे बतिया नहीं रहे होंगे, उठे एकांत में चले गए होंगे महाराज जी के लिए, वहां पर पंखा कूलर एसी सब चल रहा होगा, और बोले कौन, बोले वो आए फलाने, भेज दो जल्दी। बोले पूरा भैया आए, बोले कह दो अभी कोई बैठे हुए। मैं तो भाई बुरा आदमी हूं भाई, और मैं तो ऐसी बात करूंगा भाई। आप समानता का तो हल रखिए, नहीं तो ये आज आपको जो पद मिला है ना, एकांत में मिलने का, एकांत में बैठने का और जेब में जो धन सकेलने का, अगले जन्म नहीं मिला है। अरे चौड़े में बैठे ये बेचारे लाचार बेबस गरीब जो चाँद लेके आए कि अम्मी तो जाए कि वहां का बाबा कौन है। वहां का बाबा कौन। अब बाबा का मूल्य तो ये बढ़ जाता कि बाबा कुठरिया में रहता तो आप जहां बैठे रहते, काहे बाबा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, काहे बाबा बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, काहे बाबा कब उठे। और जहां तक चौड़ा खेल चल रहा भैया, बाबा बाबा बड़ा नहीं है, आपका भाव बड़ा है। और जो जीव अपने आप को बड़ा मान के बैठ जाता है वो छोटा हो जाता है। आज नेता भी तो तुम ही बनाते हो, सांसद मुख्यमंत्री जनता चुनती है। आज मिले आओ पहरेदार कहा जाते हो, नहीं अभी साहब ने नहीं कहा, अभी साहब के पास कोई बैठा हुआ है। ए भैया अब तो तेरे साहब के गांव से ही आए, सो क्या हो गया। अच्छा तो साहब सुन भी रहा है क्या, महाराज जी आ गए, पंडित जी आ गए, सुन रहा है साहब बैठा हुआ। अब वो कह रहे हो कि जी तो हल आगे कायर का कर रहे हो तुम, तो इनको भाई घर को मोड़ा तो बात वैसे ही करता तो गड़बड़े महाराज। आप समझ लो ये जो वृत्ति है, दास भाव रखी। अमरीश राजा ने दास भाव रखा, सेवा प्रदान। आप अगर किसी को रोकते हैं मिलने से, आप हमको तो पाप कमा लेंगे। आप समझ, हनुमान जी रोक रहे किसी को, मंदिर खुला है, देवी माता रोक रही है, लेकिन कहीं जाकर कोई पुजारी भीतर बैठ जाए
जहां 3 खाड़े कर देगा वो नहीं कुछ। ये दास भाव नहीं है। दास भाव ये हम चौड़े में बैठे हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, और सेवक का काम है अपने स्वामी की सेवा करना। क्यों? आप अनेक में भी एक है, अनेक में भी एक है। आपके अंदर, सबके अंदर अपने स्वामी का स्वामित्व भाव है, सेवकाई भाव है। आप स्वामी के स्वरूप हैं। और भगवान के मुकुट कौन होते हैं? भगवान के सेवक। उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। भगवान की सेवा मैं कर साहब के दास भाव से सेवा मुख्य है। उसी का भेद, उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करेगा। बहुत बड़ी बात है। पेट उसी का भरेगा जो स्वयं भोजन करेगा। अगर मैं भोजन करूं क्या आपके पेट में चला जाएगा? आप भोजन करेंगे मेरे पेट में आ जाएगा? नहीं। आप सेवा करेंगे आपके पास जाएगी, और हम सेवा करेंगे हमारे पास, उसी को मिलेगा। हम कहते महाराज हम तो बढ़ गए जा। अरे भाई तुम्हें मौका मिला है, हमें मौका मिला है। आज हम अपनी गाथा गाएं। रिटायरमेंट के हमारे 10 साल हो चुके हैं, अगर सही कहते हैं। पता नहीं हम कहां बसे हो, पता नहीं आपसे मिले होते कि नहीं, और पता नहीं अभी तक बचे होते कि नहीं, पता नहीं हम किस हाल में होते। लेकिन ये जो मिला है ये उससे कई गुना अमूल्य मिला है। एक तो सेवा और दास भाव मिला, जन्मभूमि मिली, भारत देश मिला, और मेरे क्षेत्र के जो भी मेरे बड़े बूढ़े माता बहन बेटी भाई जो भी हैं उनका सहयोग एवं दर्शन मिला। उनके साथ सेवा करने का मुझे मौका मिला। नहीं कहां पड़े रहते कहीं, तो ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, सभी के लिए। हे संतो महात्मा, पता नहीं आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे लग नहीं रहा कि आप आनंद में डूबे, क्योंकि मैं तो बगैर स्टेशन की गाड़ी खींचे चला जा रहा। मैं थोड़ी देर में विराम दे रहा हूं, भजन कराऊंगा। जरा आत्मा पानी पड़ना। अच्छा, पानी पड़ने लगा है। राजा अम्बरीश के इष्टदेव मैंने कह दी बात, जो भोजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं। भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा भी स्वयं करता है, और मृत्यु भी स्वयं की होती है। मृत्यु किसकी होती है? जन्म किसका, और विवाह किसका, और भोजन किसका, और फिर पूजा किसकी? बहुत बड़ी बात महाराज। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी वो प्रभु की सेवा तो स्वामी करता था, ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। समझ में आ रही है? अब तो समझ में आएगा। स्वयं करें झाड़ू पोछा। आप तो कई बार कह देते भाई कोई नहीं आया तो अपने काम को करने में कोई बुराई है? अभी जो वस्त्र हैं हम स्वयं धोते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मंदिर के वस्त्रों को हम स्वयं अब मैं नहीं कहता हूं, तो इधर उधर करते तो मेरी बात को बोले हम धोएंगे। नहीं हम धोएंगे, हमें दे दो। नहीं हमें दे दो।
ज्यादा तो क्या करूं, मैं अपनी चड्डी बनियान तक नहीं देता। और आ जाओ, अपनी झूठी थाली तक नहीं उठाने देता हूं। बुरा लग रहा होगा सुनने में भी। मेरा आशय ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं। मेरे सिद्धांत है भाई, मेरे अपने निजी सिद्धांत है। अगर मुझे ये आदत पड़ जाएगी, कोई बहन बेटी आ गई, भानेज आ गई, भांजा आ गया, कोई डोकरी डाकरी आ गई, तो मेरी तो बिल्कुल उल्टी हजामत बन जाएगी, क्योंकि आदत बिगड़ गई। मेरी आदत बिगड़ गई। अब भानेज भी आई, आदत है, भांजी भांजा पवित्र रिश्ता होता है। अगर वो थाली उठाएगी तो आप पे दूसरा। बेटी से भी झूठी थाली मजवाना और झूठी थाली उठाना जी भी दोस्त। रसोई की बात आ गई तो या तो मां रसोई बनाए, और शादी ब्याह हो गया है तो फिर आपकी धर्म पत्नी के हाथ की रसोई चाहिए। प्रथम सिद्धांत माता का है और दूसरा सिद्धांत धर्म पत्नी का है। मैं ये नहीं कहता और कोई बनाएगा तो कुछ उसमें दोष है। पत्नी अपने पति का स्वभाव भाव हर चीज को परखती है, जानती है कि मेरे पति की क्या आदत है, मेरे पति को नमक मिर्ची तेल जीरा आटा नमक क्या धनिया मिर्ची क्या चाहिए, कैसा चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो नहीं बना पाएंगे, बना सकते हैं। वो नहीं कहेंगे नहीं खा पाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों? अब पता नहीं क्या भाव है उस समय तुम्हारा। अब भाव का खेला। परमाणु भाव के लग जाते हैं। पवित्र मन होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये तो मलमूत्रों का भंडार है। हम कितना भी इसको धोए मिलाए सुखाए गीला करे पीला करे, लेकिन फिर भी मलमूत्र का भंडार है। आपका मन पवित्र होगा। और जबकि कोई ऐसी बात आती है तो भाई उसके लिए भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। आपका सिद्धांत अटल होना चाहिए। महाराज अमरीश चक्रवर्ती राजा है, भागवतवन स्पष्ट हो गया हमारा, क्या कह दिया है, फिर भी वो प्रभु की सेवा स्वयं करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में स्वयं सफाई करते हैं। वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता है। जो भक्त आते हैं उनके चरण कमलों की रज का लाभ उस जीव को साक्षात प्राप्त। उसके घर के दोष कलेश, उसके घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय। बचपन से ही आपको अगर लगन लग गई तो आनंद आ जाए। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अमरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव, महाराज खुले पांव पैदल ही जाया करता था, जूता नहीं पहनते, नंगे पैर। मानो कि हम अमृतपुरी का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन सी बात कह दी भाई? स्वयं आप अपने घर का पोछा भगवान का लगा लोगे, छोटे हो जाओगे। भगवान को निला दोगे, छोटा हो जाओगे। भगवान की दिया बत्ती धूप बत्ती कर दोगे, छोटे हो जाओगे। चंद्र बत्ती कर दोगे, छोटे हो जाओगे। तुलसी माता पे दीपक लगाओगे और तुलसी माता की बढ़िया से आरती करे आओगे, छोटे हो जाओगे। क्या तो क्या मतलब? जो कोई बड़ा काम तो नहीं है, ये तो हमारी दिनचर्या में है, आम बात है। शंख बजे जिस घर में, शंख बजे साधु जगे, आप समझिए महाराज,
जिस घर में शंख की धुनी होती हो, घंटी बजती हो, आनंद आ जाता है। घर के जो भी रोग दोष होते हैं चारों कोनों से साफ हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। प्रभु एक बार तो अमरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने का व्रत ले लिया। 1 वर्ष तक माने कुछ नहीं खाना, एकादशी का व्रत 1 वर्ष। पुजारी जी अब ये एकादशी वालों, एकादशी का व्रत पूरा 1 साल तक कुछ खाया नहीं। हम तो ये कहते 12 बज गए भैया का जो खीर वीर बन गई का, वो व्रत तुम्हें बुरा लगेगा, वो व्रत है। खीर की जगह फल खाओ, सेव फल खाओ, दूध पियो, दही पियो, लेकिन उसे भगवान के लिए छोड़ो। और 1 टाइम तक तो रहो भाई, रात तक तो रहो। इतने लंबे चौड़े हमारे शरीर होते हैं, हम 1 दिन पूरा शाम तक, अरे शाम की चरण वंदना आरती करने के बाद में, ठाकुर की सेवा के बाद में ठाट से और मन मस्त करके फिर पुजारी जी ऐसा नहीं होता, कोई नहीं मानता। मैंने तो कही कि जिस दिन आप व्रत करोगे उस दिन भूख और ज्यादा लगेगा। इसलिए हम व्रत करते ही नहीं। हमारे व्रत तो अचानक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? संकल्प लेना आसान है और निभाना बहुत कठिन है। कथा में बात इसलिए आगे आ। एक बार तो राजा अमरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना हेतु 1 वर्ष तक का एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, लेकिन निर्जल और निराहार, निर्जल कर रहा है। हाँ, इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्न आहार से दोष न हो सके इसके लिए निषेध व्रत किया जाए। अब तो बात आ गई। अब हम कहें हमने तो साबूदाने की बनाई, चावल की बनाई, तो ये तो हमने केवल अपनी समझाई के लिए रास्ता ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? अरे कह दो, अब तो कर रहे फलहार केवल, साग फल, केले फल, पपीता फल, आपको अन्न ग्रहण करना ही नहीं। लेकिन बादल तो और करो काम है जाते, बढ़िया छुआरे वारे और काजू किशमिश बादाम और मखाने डाल के बढ़िया से तस्मई बना के रबड़ी बना के महाराज खींच गए। नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैं नवरात्र में 1 दिन का करता हूं, 5 डे, 1 दिन। तो मैं कहता हूं कि आज व्रत बनेगा मेरा शाम का, ठीक है, क्या बना दे? खीर बना देना। तो खीर में मुझे क्या मिलता है? काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, मखाने, क्यों? और देखो तो बिल्कुल रबड़ी बना दी। महाराज खा तो लेते हैं, चट्टू जी में आ तो गई मुझे, लेकिन वो व्रत नहीं है। आपने स्वाद ले लिया, तब कौन? मैं अपने पे उतारो, चिंता मत करो, नहीं तो अभी मुझे हवाल पोसेंगे। मेरा आशय केवल इतना है महाराज कि व्रत का मतलब व्रत होता है, भगवान की आराधना के हेतु किया गया। भगवत व्रत सुखदायी होता। आपने भगवान के लिए नहीं किया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, भगवान के चरणों में बैठ के सीताराम सीताराम, राधे श्याम, हरे राम हरे कृष्ण नहीं कही।
केवल व्रत है हमारा, और व्रत में भी निंदा पर निंदा, भाव कुभाव, दोष पर दोष, क्रोध कलेश द्वेष, लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा, और व्रत है हमारा। आप देखना अभी माता आ रही है 9 दिन के लिए, सवेरे हमारी माता दुर्गे मैया निकलेंगी 2-2 लोटा धरे। ए गुइया, ए बहन आई हूं, काय बड़का कर रही है, अब लगी होगी कछु। ये नहीं कही कि मेरी बिटिया काम कर रही है, घर संभाल रही है। बहन का बताऊं, बाने तो गजब ही करते। माता के मंदिर में, परिक्रमा में, दौरानी, एक सीधी जान पत्र सीधी नाम, जय हो। परिक्रमा में और मेरा व्रत जी मेरे चादरा से जो खाओ ना ने बहू का कर रही, का करूं बहू ने कब रही है, माने बहू पर ईर्षा है। आपका व्रत है, आपके अंदर शांति नहीं है, संयम नहीं है, विवेक नहीं है, साधना नहीं है, तो काय का व्रत, काय की भक्ति, काय का व्रत। अरे आप दोष पे दोष, आप तो दोष सब पे दोष लगा रहे हो, और सबसे बड़े दोषी तो तुम हो कि सबको दूषित कहला रहे। सबसे बड़ा दोष अपने अंदर है, जो दूसरे को दोषी कहता है ना, वो सबसे बड़ा दोषी। नहीं ऐसा नहीं, कथा में बात आ गई था से, बेटा तो क्षमा करना, लोग कान पकड़ लिए, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे कान पकड़ने में कहा जाता है भाई। हाँ, हमारी माता बहन बेटी है, आदत होती है। हाँ, और भगवान भी हंस जाते हैं, भगवान भी इन पर मुस्कुरा जाते हैं। देखो व्रत कर रही है, और इनका काम देखो क्या कर रही है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार है, निमेष व्रत और परिपालन। आराधना के हेतु किया गया व्रत, हो सके तो हविदार का भोजन करें, दूध और चावल का सात्विक आहार करें। दूध एवं चावल, और चावल कौन सा है? समा का चावल प्रावधान दिया महाराज। दूध एवं चावल आहार करें। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करें। लेकिन उसमें तो 1 कटोरी बताया है। क्या बताया? उसमें इतना बड़ा कटोरा नहीं।